Good morning students. Today we will discuss some questions related to metals and the non-metals. ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੈਟਲਸ ਤੇ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स, ठीक है। फर्स्ट की डैश इज केप्ट अंडर द कैरोसिन बट इट रिएक्ट्स वाइगलसी विद डैश एंड डैश। की सी सोडियम, ठीक है। सोडियम नूं की करते हैं आपां कैप्ट अंडर द कैरोसिन। सोडियम नूं की कैरोसिन ऑयल्स दे विच की है स्टोर करके रखते। क्यों? क्योंकि ये की है ऑक्सीजन ते की वाटर दे नाल की है बहुत जल्दी की रिएक्ट करता है, ठीक है। ठीक है। एयर दे विच की ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन ते की वाटर दे नाल की ईजली रिएक्ट करता, हाईली रिएक्ट करता, ठीक है। इसलिए इनू की कैरोसिन ऑयल्स दे विच की स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। डैश इज़ अ लिक्विड मैटल। केड़ा लिक्विड मैटल सी? वैसे तो मैटल्स की आर जनरली हार्ड होंगे, ठीक है। मैटल्स की जनरली हार्ड है, बट एक मैटल अजिहा सी एक्सैप्शन सीगी जिहड़ा कि मैटल की लिक्विड फॉर्म दे विच, किहड़ा सी? मरकरी। मरकरी की अजिहा मैटल है जिहड़ा कि लिक्विड फॉर्म दे विच पाया जाता है। गोल्ड डैश एंड डैश आर कॉल्ड दी नोबल मैटल्स। नोबल मैटल्स किहड़े हुंदे सी? नोबल मैटल्स किहड़े है? जिहड़े अनरिएक्टिव मैटल्स ने वो की है नोबल मैटल्स ने, ठीक है। वो किहड़े किहड़े है? गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, प्लैटिनम, ठीक है, नोबल मेटल्स नहीं, ठीक है। नॉन मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट दी नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नैक्सट है डैश इज़ द यूज्ड इन मैच स्टिक्स। आप पढ़िया सी किहड़ा है जिहड़ा मैच स्टिक दे विच यूज़ किया जाता है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की है नॉन मेटल है जिहड़ा की है मैच स्टिक्स दे विच यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है क्या? कॉपर इज़ डैश रिएक्टिव दैन पोटाशियम। कॉपर की है आप रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी है, ठीक है। पोटाशियम है जो रिएक्टिविटी सीरीज़ दे विच की है सब तो की है हाईएस्ट है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। कॉपर की है लीस्ट रिएक्टिव है, तां करके कॉपर की है कॉपर इज़ लैस रिएक्टिव दैन पोटाशियम, ठीक है। देखो एक ही रिएक्टिविटी सीरीज है, पोटाशियम की है सब तो की है मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। तो जो कॉपर है कि लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। इसलिए कॉपर इज लैस रिएक्टिव दैन पोटाशियम, ठीक है। नैक्सट हैगा ट्रू फॉल्स है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मैटल्स आर गैशियस। कि आप पढ़िया सी मैटल्स गैशियस फॉर्म दे विच हुंदे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मैटल्स आर गैशियस नहीं है, आप पढ़िया सी मोस्ट ऑफ द मैटल्स आर हार्ड और मोस्ट ऑफ द मैटल्स आर इन सॉलिड फॉर्म। तो एक ही हो गया फॉल्स, ठीक है। ऑल मैटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि सारे मैटल्स जिहड़े है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, आप की है कुछ मैटल्स अजिहे पढ़े है जिहड़े की है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिवें कि लैड की मैटल है बट वो की पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो एक ही हो गया फॉल्स हो गया, ठीक है। नॉन मैटल्स मेकिंग अ रिंग साउंड वैन स्ट्रक। आप पढ़िया सी कि नॉन मैटल्स जिहड़े कि आप जदों उहनूं स्ट्रक करते हैं, ठीक है, हिट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं नहीं। आप की पढ़िया सी मैटल्स आर प्रोड्यूसिंग द साउंड वैन स्ट्रक विद द हार्ड मैटल, ठीक है। तो एक ही हो गया फॉल्स हो गया, ठीक है। नैक्सट है नॉन मैटल्स रिमूव हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड। जो नॉन मैटल्स नूं आपां की एसिड दे नाल रिएक्ट करवाने हैं तो कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं नहीं। आप की पढ़िया सी मैटल्स जो कि रिएक्ट करते हैं एसिड दे नाल वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, बट नॉन मैटल्स जोड़े कि जनरली की एसिड दे नाल रिएक्ट नहीं करते। बट कुछ मैटल्स नॉन मैटल्स अजिहे है जोड़े कि एसिड दे नाल रिएक्ट करते हैं बट वो की करते हैं कुछ होर गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते। तो इसलिए ये भी की हो गया फॉल्स। नैक्सट है कार्बन इज़ अ लिक्विड नॉन मेटल। कार्बन की लिक्विड है, लिक्विड है नहीं, कार्बन की हार्ड है। आप कि फॉर्म्स पढ़िया सी ग्रेफाइट ते कि डायमंड। डायमंड इज़ अ मोस्ट हार्डेस्ट सबसटांस, ठीक है। इसलिए ये भी की हो गया फॉल्स। नैक्सट है स्टील इज़ मेड अप ऑफ। स्टील की तो बनती है, स्टील की है कार्बन ते की है आयरन, ठीक है।
डैश इज़ द केमिकल प्रोसैस बाय विच अ मैटल गेट डिस्ट्रॉयड एंड बिकम ऑफ नो यूज़। किहड़ा प्रोसैस है जिहदे नाल की मैटल्स की डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। वो आपां किहड़ा प्रोसैस पढ़िया सी, क्रोजन, ठीक है। अ सिल्वर ऑब्जेक्ट बिकम्स डैश एंड लूजेज इट डैश विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप क्रोजन दे विच की पढ़िया सी, सिल्वर ऑब्जेक्ट है जिहड़ा वो की करदा है जदों उहनूं आपां की एयर दे विच की एक्सपोज करते हैं तो उहदे उपर की एक ब्लैक लेयर बन जाती है तो अपनी शाइनी अपीयरेंस नूं की कर दिंदा है, लूज कर दिंदा है, ठीक है। यही है सिल्वर ऑब्जेक्ट बिकम्स ब्लैकेंड, ठीक है, एंड लूजेज इट्स शाइन, ठीक है। सिल्वर कंपाउंड्स आर वाइडली यूज्ड इन, आप पढ़िया सी सिल्वर कंपाउंड्स के कित्थे यूज़ किए जाते हैं, फोटोग्राफी दे विच। किहड़े सी, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सारे की सीगे फोटोग्राफी दे विच यूज़ किए जाते, ठीक है। नैक्सट है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। गोल्ड इज़ अ फेयरली अनरिएक्टिव, गोल्ड क्या अनरिएक्टिव मेटल है, हाँ गोल्ड क्या नोबल मेटल, तो नोबल मेटल की होंगे अनरिएक्टिव होंगे, तो ये ट्रू है, ठीक है। ब्रॉन्ज इज़ एन अलॉय ऑफ टिन एंड अलमीनियम की, ब्रॉन्ज की है टिन तो अलमीनियम का अलॉय है, एक ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि देखो ये टेबल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है, याद करना सारा। देखो ब्रॉन्ज है, ठीक है, इतने ब्रॉन्ज किहड़े एलीमेंट्स तो बनता है, कॉपर, टिन ते जिंक, ये सारे की ने ब्रॉन्ज की इन्होंने सारे तो मिलके की है बनाया जाता है, ठीक है। इसलिए कि वो स्टेटमेंट की है रॉन्ग है। नैक्सट है प्लैटिनम इज़ यूज्ड इन मेटल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड केमिकल इक्विपमेंट्स, कि प्लैटिनम की सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, यस ये ट्रू है। आप अगे पॉइंट पढ़िया सीगा, देखो कि ये ट्रू है, क्यों, क्योंकि आ देखो यूजेस पे है ना प्लैटिनम दे, इतने आप पढ़िया सी इट इज़ यूज टू मेक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड दी केमिकल इक्विपमेंट्स, इसलिए वो स्टेटमेंट की है ट्रू है, ठीक है। नैक्सट है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। द मैटल प्रेफर्ड फॉर मेकिंग ज्वैलरी, किहड़ा मैटल है जिहड़ा की है ज्वैलरी बनाने के लिए प्रैफर किया जाता है, देखो अलमीनियम, कि आप अलमीनियम की ज्वैलरी बनाने नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। जिंक की भी ज्वैलरी नहीं होंगी, ठीक है। आयरन की भी आप कोई ज्वैलरी नहीं, तो गोल्ड इसलिए गोल्ड की है ट्रू, ठीक है। क्रोजन इज स्लोली ईट्स अवे, क्रोजन की है किहड़े मैटल्स नूं की ईट करता, ठीक है। आयरन, मरकरी, प्लास्टिक, ऑयल, देखो आयरन मरकरी की है मैटल है बट एक लिक्विड फॉर्म के विच है, इसलिए क्रोजन इतने कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। प्लास्टिक ये नॉन क्रोसिव होंगे, ठीक है, ये भी क्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है। ऑयल के उत्ते आप ऑयल यूज़ करते हैं कि क्रोजन तो बचाने के लिए, ठीक है, इसलिए सिर्फ की आयरन है, इसलिए आयरन की ट्रू। मैटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस अ गैस नोन एज, मैटल्स है जो कि एसिड के नाल रिएक्ट करते हैं तो वो किहड़ी गैस प्रोड्यूस करते हैं, कि वो हीलियम प्रोड्यूस करते हैं, नहीं, नाइट्रोजन नहीं, ओके, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। विच ऑफ दीज इज प्लेस्ड अबव द हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मैटल, इन्हां मैटल्स दे विचों किहड़ा है जिहड़ा कि हाइड्रोजन तो की रिएक्टिविटी सीरीज दे विच कि हाइड्रोजन तो की उपर है, ठीक है। किहड़ा देखो कॉपर, गोल्ड, लैड, मरकरी, इन्हां दे विचों किहड़ा होगा, किहड़ा लैड है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज देखियो तुसीं, एक मिनट मैं तुहानूं रिएक्टिविटी देखो, ये कि रिएक्टिविटी सीरीज है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो कॉपर भी नीचे है, ठीक है, मरकरी भी थल्ले है, तो की है गोल्ड भी थल्ले है, सिर्फ कि लैड है जिहड़ा कि मरकरी हाइड्रोजन तो की उपर है, इसलिए इत्थे कि। नैक्सट हैगा विच नॉन मैटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी, वैसे तो आप जनरली पढ़िया सी कि नॉन मैटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी बट ये नॉन मैटल है जोड़ा कि गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी, वो किहड़ा सी, ग्रेफाइट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटल्स इज फाउंड इन द लिक्विड फॉर्म, किहड़ा मैटल है जिहड़ा कि लिक्विड फॉर्म दे विच पाया जाता है, ठीक है। सोडियम की सॉफ्ट है, लिक्विड फॉर्म दे विच नहीं पाया जाता, लैड भी नहीं पाया जाता, किहड़ा है मरकरी की है मैटल है जिहड़ा कि लिक्विड फॉर्म दे विच पाया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट, किहड़ा मैटल जिहड़ा फ्री स्टेट दे विच पाया जाता, किहड़ा कि है जिहड़े सब तो लीस्ट रिएक्टिव मैटल्स ने वो फ्री स्टेट दे विच पाया जाता है, प्लैटिनम। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज इवॉल्वड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एसिड,
ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਵੋਲਵ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਟਲ ਕੀ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਅ ਗੋਲਡ ਇਜ਼ ਪਿਓਰ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੋਲਡ ਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੋਲਡ ਪਿਓਰ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 24 ਕੈਰਟ ਕੀ ਹੈ ਪਿਓਰ ਗੋਲਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਬੀਟਨ ਇਨਟੂ ਦੀ ਥਿਨ ਸ਼ੀਟਸ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਥਿਨ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿੰਕ, ਫੋਸਫੋਰਸ, ਸਲਫਰ, ਆਕਸੀਜਨ। ਦੇਖੋ ਫੋਸਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ ਨॉन ਮੈਟਲ ਹੈ, ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਲੇਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਲਫਰ ਵੀ ਨॉन ਮੈਟਲ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਨॉन ਮੈਟਲ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਕ, ਜ਼ਿੰਕ ਕੀ ਹੈ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥਿਨ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਮੈਟਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਸੋਡੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ ਕੀ ਹੈ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲਫਰ ਨॉन ਮੈਟਲ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਨॉन ਮੈਟਲ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਨॉन ਮੈਟਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨॉन ਮੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੌਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਮੈਟਲ, ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਮੈਟਲ नहीं है। देखो सोडियम भी मैटल है, मैगनीशियम भी मैटल है, तो की है कैल्शियम भी की है मैटल है, तो किहड़ा है सल्फर इज़ नॉन अ मैटल, नॉन मैटल है, ठीक है। सल्फर की है इज़ नॉट अ मैटल। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटल इज़ यूज्ड इन गैल्वेनाइजिंग प्रोसैस, वो किहड़ा मैटल है जिन्हों कि आपां गैल्वेनाइज प्रोसैस दे विच यूज़ करते हैं। आपां गैल्वेनाइज की पढ़ी है डेफिनेशन है, ठीक है, उहदे विच कि जिंक की कोटिंग की जाती है गैल्वेनाइजिंग प्रोसैस दे विच। नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉन्स्टीट्यूएंट एलीमेंट ऑफ स्टेनलैस स्टील, किहड़ा जिहड़ा की है स्टेनलैस स्टील का की है एक की है एलीमेंट है, ठीक है। वो किहड़ा एलमीनीयम है, कॉपर है, आयरन है, या गोल्ड है, किहड़ा वो आयरन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटल कैन डिसप्लेस द लैड फ्रॉम लैड नाइट्रेट, किहड़ा मैटल है जिहड़ा की है लैड नूं की है लैड नाइट्रेट विच की है लैड नूं की है डिसप्लेस कर दूगा, ठीक है। ये आपां कित्थों पता करांगे रिएक्टिविटी सीरीज़ दे विच पढ़ांगे, ठीक है। मोर रिएक्टिव मैटल डिसप्लेसिस द लैस रिएक्टिव मैटल, हुण इहदे विच देखो लैड है, लैड तो की है मोस्ट रिएक्टिव किहड़ा जिंक, मरकरी, गोल्ड, कॉपर। देखो आपां की हुणे पढ़िया सी रिएक्टिविटी सीरीज़ दे विच मरकरी, गोल्ड ते कॉपर की है लैड तो की रिएक्टिविटी सीरीज़ दे विच की है नीचे है, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव नहीं, ये सारे की लीस्ट रिएक्टिव। ओनली जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन लैड, तो ये की करूँगा लैड नाइट्रेट दे विचों की लैड नूं की कर दूँगा डिसप्लेस कर दूँगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। देखो मैटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस, मैटल जो एसिड के नाल रिएक्ट करते हैं तो किहड़ी गैस प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं कि हाइड्रोजन, ओके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नैक्सट है डैश इज़ अ मेटेलॉइड, हम आप पढ़िया मेटेलॉइड किहड़ा कार्बन है जो बोरोन है, बोरोन की है मेटेलॉइड है, ठीक है, कार्बन नॉन मेटल है। द नेक्स्ट की है द मेटल डैश इज़ प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल वेयर एज द डैश इज़ प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन, किहड़ा मैटल है जिहड़ा की है क्लोरोफिल दे विच है ते जिहड़ा की है हीमोग्लोबिन दे विच पाया। यूजेस दे विच पढ़िया आपां की है जिहड़ा मैगनीशियम है वो की क्लोरोफिल दे विच पाया जाता है, आयरन इज़ प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, आयरन की अपनी की ब्लड दे विच पाया जाता है हीमोग्लोबिन दे विच, ठीक है। डैश इज़ द मोस्ट डक्टाइल मैटल ड्यू टू विच इट इज़ यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स, किहड़ा डक्टाइल मैटल है जिहड़ा कि ऑर्नामेंट जिवें ज्वैलरी बनाउण दे लई की बनाया जाता है, वो किहड़ा सिल्वर या सिलिकॉन, सिलिकॉन तो की है मेटेलॉइड है, ठीक है, तो की होगा सिलिकॉन की नॉन मेटल है, तो सिल्वर की है डक्टाइल मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी एंड हीट, नॉन मेटल्स की होंगे बैड कंडक्टर है या गुड कंडक्टर है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी एंड हीट बट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी एंड हीट। हाइड्रोजन गैस बर्नस विद द हाइड्रोजन गैस बर्न विद द डैश साउंड, हाइड्रोजन गैस है जो आप एक टेस्ट किया जब भी मैटल की रिएक्ट करते हैं एसिड के नाल के हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आप चैक करना कि हाइड्रोजन गैस किवें आप की बर्निंग कैंडल नूं कि हाइड्रोजन गैस की नेड़े लैके आते सी तो कि बस्ट आउट हो जाती सी, ठीक है, तो वो किहड़ी साउंड प्रोड्यूस करती है पॉप साउंड, ठीक है, पढ़िया आप टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है।
नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड डैश गिव्स द कार्बोनिक एसिड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, हुण इनू जो आप वाटर के नाल रिएक्ट करवावांगे तो आपां नूं की मिलूगा कार्बोनिक एसिड, ठीक है। नैक्सट है मैगनीशियम प्लस वाटर, जे मैगनीशियम नूं रिएक्ट करवावांगे वाटर के नाल आपां नूं की मिलूगा मैगनीशियम हाइड्रोक्साइड। मैगनीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है डैश प्लस वाटर गिव्स दी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। केड़ा है मैटल है, देखो इतने कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस की है रिमूव हो रही है, तो इट मीनस इतने कि सोडियम मैटल होगा, ठीक है। जिंक प्लस डैश गिव्स दी जिंक ऑक्साइड, आप की पढ़िया जोड़े मैटल्स होंगे जो भी कि ऑक्सीजन के नाल रिएक्ट करवाते तो ओके जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो इतने की होगा ऑक्सीजन। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, देखो ये कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रही है, ठीक है। कॉपर की लीस्ट रिएक्टिव है तो जिंक की है मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसिस दी लैस रिएक्टिव मेटल, जिंक की करूँगा एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के विच कॉपर नूं की कर दूँगा डिस्प्लेस करके की फॉर्म करूँगा जिंक सल्फेट प्लस की करूँगा कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ऑक्सीजन हैज़ एंटीसैप्टिक प्रॉपर्टीज़, कि ऑक्सीजन की एंटीसैप्टिक प्रॉपर्टीज़ होंगे, आप कदे देखिए अपने कोई की जख्म हो तो आप उपर के ऑक्सीजन लगाने, नहीं, ऑक्सीजन की गैशियस फॉर्म के होंगी है, इन्हों आप एंटीसैप्टिक प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करती, तो इट मीनस कि फॉल्स। सल्फर इज़ अ लस्ट्रस नॉन मैटल्स, नहीं, आप की पढ़िया सी नॉन मैटल जोड़ा आयोडीन जोड़ा कि नॉन मैटल जी कि लस्टर प्रॉपर्टी नहीं शो करता, तो एक हो गया फॉल्स है, ठीक है। सोडियम मैटल कैन बी कट विद द नाइफ, यस, ये आप पढ़िया कि सोडियम मैटल्स जोड़े होंगे कि सॉफ्ट होंगे तो इन्हों आप नाइफ की हैल्प नाल कट सकते हैं, ठीक है। मैटैलिक ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर, मैटैलिक ऑक्साइड्स जी कि एसिडिक नेचर, ये किवें पढ़िया सीगा जो मैटल के ऑक्सीजन के नाल रिएक्ट करता तो कि मैटल ऑक्साइड बनाता, ठीक है। फिर वो मैटल ऑक्साइड में आप वाटर के विच की करते हैं डिजोल्व करते हैं, ठीक है। जो आप वाटर के विच डिजोल्व करांगे तो अपन की देंगे, ठीक है, तो अपन की देंगे की करेंगे बेसिक मैटैलिक ऑक्साइड्स जो कि बेसिक इन नेचर होंगे, तो जोड़े नॉन मैटैलिक्स होंगे वो एसिडिक इन नेचर होंगे, तो मैटैलिक एक ही इसलिए की हो गया फॉल्स है, क्योंकि मैटैलिक ऑक्साइड्स की है बेसिक इन नेचर है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस इज़ यूज टू प्रिजर्व फूड, कि ऑक्सीजन गैस नूं आपां यूज़ करते हैं फूड नूं प्रिजर्व करने के लिए, नहीं आपां किहड़ी गैस यूज़ करते हैं नाइट्रोजन गैस, तो ये भी की हो गया फॉल्स। ब्रोमीन इज़ अ लिक्विड मेटल, कि ब्रोमीन की लिक्विड मेटल है, नहीं, ब्रोमीन आप पढ़िया कि नॉन मेटल है, लिक्विड नॉन मेटल, तो ये भी की हो गया फॉल्स। ग्रेफाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी, नहीं, आप एक अजिहा नॉन मेटल ग्रेफाइट है कि एक अजिहा नॉन मेटल जोड़ा कि गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी है, तो ये भी की हो गया फॉल्स। मैटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, कि मैटल्स की एसिड्स के नाल रिएक्ट नहीं करते, नहीं, आप पढ़िया मैटल्स की एसिड के नाल रिएक्ट करते हैं तो क्या हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते, तो ये हो गया फॉल्स। कॉपर फॉइल्स आर यूज्ड इन पैकिंग, कि आप कॉपर फॉइल्स नहीं यूज़ करते पैकिंग करने लिए, नहीं, आप एलुमीनियम फॉइल्स यूज़ करते हैं, तो ये भी हो गया फॉल्स। ऑल इलैक्ट्रिकल वायर्स आर मेड ऑफ जिंक, कि जिन्नियां भी इलैक्ट्रिकल वायर्स ने कि जिंक तो बनिया होंगे, नहीं, वो सारिया की कॉपर वायर्स होंगे, तो ये भी हो गया फॉल्स, ठीक है। नैक्सट हैगा नेम दी फॉलोइंग मैटल दैट इज स्टोर्ड इन कैरोसिन, केड़ा मैटल है जोड़ा आप कैरोसिन के स्टोर करके रखते हो, कि सोडियम, सोडियम मैटल नूं कि आप कैरोसिन स्टोर करके रखते, क्यों, क्योंकि इट इज़ अ हाईली रिएक्टिव मैटल, एक ऑक्सीजन के नाल की जल्दी रिएक्ट हो जाता है, ठीक है। मैटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टैंपरेचर, केड़ा मैटल है जोड़ा कि लिक्विड एट रूम टैंपरेचर, तो जनरली मैटल्स की होंगे सॉलिड एट रूम टैंपरेचर, बट की है मरकरी इज़ अ मैटल which is liquid at room temperature. This is a non-metal, this non-metal is the best conductor of electricity, केड़ा non-metal है जोड़ा कि है best conductor of electricity है, केड़ा है ग्रेफाइट,
ठीक है। नॉन मैटल यूज्ड फॉर प्यूरीफिकेशन ऑफ वाटर, किहड़ा नॉन मैटल है यूज़ किया जाता है वाटर की प्यूरीफिकेशन के लिए, ओके क्लोरीन, क्लोरीन नूं की यूज़ किया जाता है फॉर द प्यूरीफिकेशन ऑफ वाटर। अ नॉन मैटल यूज्ड एज एन एंटीसैप्टिक इन हॉस्पिटल, किहड़ा नॉन मैटल है जिन्हों कि एंटीसैप्टिक यूज़ किया जाता है, ओके आयोडीन। नैक्सट है नॉन मैटल दैट एग्जिबिट लस्टर, किहड़ा मैटल है जिहड़ा कि आपां नूं कि नॉन मैटल है जिहड़ा कि शाइनी अपीयरेंस दिंदा सी, किहड़ा सी आयोडीन ते कि ग्रेफाइट। दिस मैटल इज़ मोस्ट डक्टाइल, किहड़ा मैटल है जिहड़ा बहुत सब तो ज़्यादा डक्टाइल है वो किहड़ा गोल्ड है। क्यों है? क्योंकि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड तो आपां की 2 किलोमीटर लेंथ की की वायर तैयार कर सकते हैं, तो गोल्ड इज़ दी मोस्ट डक्टाइल मैटल। ठीक है, नैक्सट की क्वेश्चंस डिस्कस करांगे। ठीक है, वैसे मैं तुहानूं इनकी PDF दे दूँगी, ये सारे क्वेश्चंस तुसीं की नोटबुक के उत्ते लिख लेना, सिर्फ आप इत्थे की डिस्कस करांगे। ठीक है, वट इज़ एन एटम, एटम की है एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलीमेंट, एटम की है स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, मतलब सब तो की है छोटी यूनिट है कि एलीमेंट बनाने के लिए। ठीक है, एलीमेंट के विच की इक्को काइंड की है एटम्स पाए जाते हैं। ठीक है, कोई भी जिवें सल्फर है, ठीक है सल्फर के विच की एक एटम तो ही बनया होगा। ठीक है वो, ठीक है। नैक्सट है एलमीनीयम कैन बी बीटन इनटू शीट्स बट कार्बन कैन नॉट, एलमीनीयम वाई क्यों होंदा कि एलमीनीयम नूं आपां कहंदे कि शीट्स दे विच कन्वर्ट कर सकते हैं बट कार्बन नूं क्यों नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि एलमीनीयम इज़ अ मैटल एंड मैटल शोज़ दी मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, मैलेबिलिटी प्रॉपर्टीज़ यही सीगा आपां कि मैटल्स नूं की है शीट्स दे विच कन्वर्ट कर सकते हैं, कार्बन की है नॉन मैटल है, इसलिए कि है मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी शो नहीं करूँगा। विच इज़ द हार्डेस्ट नोन सबसटांस, इट इज़ द मैटल और द नॉन मैटल। देखो सब तो ज़्यादा हार्डेस्ट जिहड़ा किहड़ा सबसटांस है वो की है डायमंड, डायमंड की है सब तो ज़्यादा हार्डेस्ट नोन सबसटांस है। डायमंड की मैटल है जो नॉन मैटल है, डायमंड आपां पढ़िया सी कि कार्बन की की फॉर्म है तो वो की नॉन मैटल है। ठीक है, नैक्सट है डिफाइन द टर्म लस्टर, लस्टर की सीगी लस्टर जिहड़ी कि शाइनी अपीयरेंस दिंदी है उस टर्म नूं आपां की लस्टर कहंदे सी। ठीक है, नेम 2 मैटल्स दैट एग्जिबिट लस्टर, वो किहड़े 2 नॉन मैटल्स ने जिहड़े कि लस्टर प्रॉपर्टी शो करदी सी, वो किहड़े सी आयोडीन ते की ग्रेफाइट। नैक्सट है वट आर दी नोबल मैटल्स, नोबल मैटल्स किहड़े सी द मैटल्स दैट आर अनरिएक्टिव, जिहड़े मैटल्स की अनरिएक्टिव मैटल्स जिहड़े सीगे वो की नोबल मैटल्स सी, वो किहड़े है जिवें गोल्ड प्लैटिनम सिल्वर ये सारे की नॉन मैटल्स ने। ठीक है, नोबल मैटल्स। नैक्सट है वट आर प्रोड्यूस्ड वैन मैटल रिएक्ट विद एसिड, ये आप हम के पिछले चैप्टर के डिस्कस किया जो मैटल की एसिड के नाल रिएक्ट करते थे कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नैक्सट है वट इज़ प्रोड्यूस्ड वैन मैटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जो मैटल की ऑक्सीजन के नाल रिएक्ट करते थे वो की बनाते हैं मैटल ऑक्साइड। ठीक है, नैक्सट है वट आर दी एलीमेंट्स, एलीमेंट्स की है एलीमेंट्स की एक प्योर फॉर्म ऑफ सबसटांस होंगे। ठीक है, ये कोई भी इक्को ही एटम तो की है बनाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग एटम नहीं यूज़ किए जाते, इक्को ही एटम तो बनाए जाते हैं। इट इज़ अ प्योर सबसटांस दैट इज़ मेड फ्रॉम अ सिंगल टाइप ऑफ एटम। ठीक है, हाउ दे आर ब्रॉडली ग्रुप्ड, ये किहदे ग्रुप किए जाते हैं मैटल्स की नॉन मैटल्स के इनू क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, नैक्सट है मैटल्स आर सोनरस वाइल दी नॉन मैटल्स आर नॉन सोनरस, एक्सप्लेन मैटल्स की कहते हैं सोनरस ने, नॉन मैटल्स की है नॉन सोनरस ने। सोनोरिटी प्रॉपर्टी की होंगी है जी साउंड प्रोड्यूस करती है वैन स्ट्रक बाय दी हार्ड मैटल। ठीक है, जो भी उन्होंने आप किसी भी हार्ड चीज़ हार्ड सबसटांस के नाल आपां उन्हें हिट करते हैं तो कि साउंड प्रोड्यूस करती है। तो आप मैटल्स जिहड़े कि जनरली कि मैटल्स में जो भी हिट करते हैं तो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उन्होंने कि सोनोरस कहा जाता है। तो नॉन मैटल्स की है साउंड प्रोड्यूस नहीं करती, इसलिए वो नॉन सोनोरस ने। ठीक है, लिस्ट 3 डिफरेंसिस इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटल्स एंड द नॉन मैटल्स, एक टेबल दिता हुआ तुहाडा। ठीक है, वो सारी कैमिकल प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंस दिते हुए। ठीक है,
नेक्स्ट है एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म विद द एग्जांपल मैलेबिलिटी डक्टिलिटी सोनोरिटी। मैलेबिलिटी की सी मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी की सी मैटल्स नू की है शीट्स दे विच कन्वर्ट करना उन्होंने की आपां की मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। डक्टिलिटी की है वैन मैटल्स आर ड्रॉन इनटू दी थिन वायर्स जो कि मैटल्स नू आपां की है थिन वायर्स दे विच कन्वर्ट करते हैं उस प्रॉपर्टी नू की है डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कहा जाता है। सोनोरिटी की है सोनोरिटी इट प्रोड्यूसेस दी साउंड वैन स्ट्रक बाय दी हार्ड सबसटांस जो भी आप इनू किसी की हार्ड चीज़ के नाल हिट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है उस प्रॉपर्टी को सोनोरिटी प्रॉपर्टी कहा जाता है। वट इज़ रस्टिंग। रस्टिंग की है रस्टिंग की होंगी है जो आप आयरन नू की एयर दे विच की एक्सपोज करके रख दें। ठीक है मॉइस्ट एयर दे विच की आप रख दें आयरन नू ते उहदे उपर की है एक ब्राउनिश लेयर बन जाती है। ठीक है उसनू की कहते हैं रस्टिंग कहते हैं। ठीक है वट आर दी कंडीशन एसेंशियल फॉर रस्टिंग। रस्टिंग होने के लिए आपां नू किहड़ी एसेंशियल कंडीशन की जरूरत है इहदे लई आपां नू कि मॉइस्ट एयर होनी चाहिए। ठीक है मॉइस्ट एयर दे विच की कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ऑक्सीजन ये तीनों चीज़ां होनियां चाहिए। ठीक है फिर की आयरन नू जो आपां की एक्सपोज करांगे मॉइस्ट एयर दे विच ते उहदे उपर की है रस्टिंग हो जाती है। ठीक है रस्टिंग लग जाती है। ठीक है हाउ कैन वी प्रिवेंट दी रस्टिंग ऑफ आयरन। आप रस्टिंग ऑफ आयरन तो किवें प्रिवेंट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दी पेंट उहदे उपर पेंट कर सकते हैं। आप जनरली आप देखा कि मैटल्स जिन्ने भी अपने डोर्स जोड़े होंगे कि मैटल्स तो बने होंगे तो उन्हें उपर की पेंट करते हैं। ठीक है जहाँ की करते हैं ऑयलिंग कर देंगे। ठीक है तो ਜਾਂ एक की गैल्वेनाइज प्रोसैस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ जिंक की कोटिंग कर देंगे आयरन ਨੂੰ ਕੀ रस्टिंग तो बचाने के लिए। ठीक है लिस्ट एनी 3 यूजेस ईच ऑफ मैटल एंड नॉन मैटल्स। मैटल्स ते नॉन मैटल्स के की यूजेस दसने हैं। ठीक है ये आप पिछले चैप्टर के की है मैटल्स ते नॉन मैटल्स के बहुत सारे यूजेस पढ़े हैं। ठीक है वो कोई भी 3 यूजेस लिख सकते हैं। ठीक है वट इज़ द डिसप्लेसमेंट रिएक्शन एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। डिसप्लेसमेंट रिएक्शन केड़ी है देखो डिसप्लेसमेंट रिएक्शन की एक कैमिकल रिएक्शन है जिहदे विच की मोर रिएक्टिव मैटल डिसप्लेसिस दी लैस रिएक्टिव मैटल। ये की करते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव मैटल है वो कि लैस रिएक्टिव मैटल नू की डिसप्लेस कर देंगे फ्रॉम देयर सॉल्ट सल्यूशन वो सल्यूशन के डिसप्लेस कर देंगे। ठीक है हेल्प एक्सप्लेन विद एन हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है एक ही एग्जाम्पल दे मैं तुहानूं दे दूँगी। ठीक है वो तो देख लियो तुसीं। ठीक है डिस्टिंग्विश बिटवीन दी मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी गिविंग वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। ये आप हुणे डिस्कस किया। ठीक है डक्टिलिटी की है तो की मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी है। ठीक है नैक्सट है गिव रीजन वाई एलमीनीयम फॉयल इज़ यूज टू रैप आइटम्स। एलमीनीयम फॉयल को आप क्यों यूज़ करते हैं फूड नू रैप करने के लिए क्यों यूज़ करते हैं क्योंकि एलमीनीयम की अजिहा मैटल है जोड़ा कि एक बार ऑक्सीजन के नाल रिएक्ट कर लेंदा तो कि वो अपने उपर के अपने सरफेस के उत्ते की एक प्रोटैक्टिव लेयर बना लेंदा। ठीक है जिहड़ी कि उन्होंने फर्दर ऑक्सीडेशन या किसी भी होर मैटल्स होर सबसटांस के नाल के रिएक्ट नहीं होने दिंदी। ठीक है इसलिए आप एलमीनीयम नू किया फूड रैप के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है पीपल आर एडवाइज्ड नॉट टू स्टोर और कुक दी फूड कंटेनिंग एसिड्स इन दी मैटेलिक पॉट्स। कहते कि आपां नूं की एडवाइस किया जाता है। ठीक है लोगों को कि वो अपने की फूड नूं की एसिड मैटेलिक पॉट्स दे विच की स्टोर ना करना। ठीक है क्यों क्योंकि जोड़े मैटेलिक पॉट्स जिन्हें दे विच की एसिड्स होंगे वो की करते हैं फूड्स नूं की टॉक्सिक बना देंगे। ठीक है फूड नूं की पॉइजनस बना देंगे। ठीक है इसलिए आपां नूं की फूड्स नूं की प्लास्टिक कंटेनर्स दे विच की स्टोर करके रखना चाहिए। ठीक है नैक्सट है फॉस्फोरस इज़ स्टोर्ड इन वाटर। फॉस्फोरस नूं आपां की वाटर दे विच स्टोर करके क्यों रखते हैं क्योंकि फॉस्फोरस की है इज़ अ नॉन मैटल। ठीक है एक ही नॉन मैटल है जो इनू कि आप एयर के नाल की एक्सपोज करते हैं। ठीक है ऑक्सीजन के नाल की हाईली रिएक्टिव है। ठीक है ऑक्सीजन के नाल रिएक्ट करके की है फायर कैच कर लेंदा। ठीक है इनू जो भी ऑक्सीजन के नाल रिएक्ट करता तो इनू की अग लग जाती है इसलिए इनू की वाटर के स्टोर करके रखते हैं। ठीक है ताकि ऑक्सीजन के की कंटैक्ट के ना आए। ठीक है नैक्सट है सोडियम इज़ ऑलवेज कैप्ट इमर्सड इन कैरोसिन ऑयल। हुण सोडियम नूं की कैरोसिन ऑयल दे विच इमर्स करके क्यों रखा जाता है क्योंकि सोडियम इज़ अ हाईली रिएक्टिव मैटल। ठीक है सोडियम की सब तो ज़्यादा रिएक्टिव मैटल है ये कि ऑक्सीजन के नाल रिएक्ट करके की है इन्ना ज़्यादा रिएक्टिव है ये भी की करता फायर कैच कर लेंदा। ठीक है इसलिए इनू भी की कैरोसिन ऑयल दे विच की रखा जाता। ठीक है ये सारे क्वेश्चंस ने। ठीक है ये सारे क्वेश्चंस तुसी की अपनी नोटबुक दे विच कर लियो। ठीक है मैं PDF दे दूँगी उत्थों तुसी सारे की देख लियो।
थैंक यू। अगली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨੈਕਸਟ ਨਵਾਂ ਚੈप्ਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ।